आज की क्लास कौन सी? क्लास 5 रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन प्लस करियर गाइडेंस। तो पहले पुराना कुछ रिकैप करते हैं। बताओ मुझे, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एआई टूल्स। बताओ एआई टूल्स के नाम बताओ जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया हुआ। और कौन कौन से हैं? जेमिनाई और ठीक है। इसमें हम जनरली कौन सा यूज कर रहे हैं? तो अभी सबसे पहले आप लोगों ने एआई को यूज किया, ठीक है। अभी तक आपका लगभग 2 मंथ कंप्लीट होते आ गया। अभी प्रोफेशनल लाइफ में आप जस्ट इंटर कर सकते हो, सभी 20 के आसपास हो, ठीक है। अब आपका टीनेज खत्म हो गया, अब आप आने वाले हो 20, आपका हो गया लगभग कंप्लीट। अब आप क्या आने वाला है 20s क्या होता है, ठीक है। तो ये वीडियो मोर अबाउट होगी कि इंडस्ट्री में चल क्या रहा हो, तो आप लोगों को प्रिपेयर कैसे होना है, ठीक है। उसके हिसाब से मतलब करियर गाइडेंस के हिसाब से मेन को करियर गाइडेंस टेक्निकल फील्ड में प्लस आपके एकेडमिक्स फील्ड में आगे क्या करना है और कैसे एक्सिक्यूट करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो डोर क्लोज कर दो, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, आज मुझे बात करके समझ लेना। तो अभी आप इंटर करने वाले अपने 20s में, ठीक है। 20s मतलब 21st 22nd 30 तक, ठीक है। 30 से 40 तक आता है 30s, ठीक है। मैं अपने 30s में हूँ, आपको 20s में। तो देखो टीनेज तक था, लाइफ जैसी चली, ठीक है, ओके। अब आ गया 20s में। 20 से लेके 30 तक आपका एक पूरा का पूरा जॉनरा चलेगा, और यहाँ पे 30 से लेके 40 तक। तो मैं आपको 20 से लेके 30 तक आपको क्या करना, ग्राइंड करना है अपने आप को, ठीक है। आपको अच्छा लगा रहा है कैसे, खूब पढ़ाई करनी है। ये आने वाला 10 साल सिर्फ आपको फोकस करना है लर्निंग पे। भले ही आपकी जॉब लग जाए 25-26 की एज में, कहीं पे भी किसी भी फील्ड में जॉब लग जाए, गवर्नमेंट में लग जाए, प्राइवेट सेक्टर में लग जाए, किसी फील्ड में लग जाए, लेकिन आपका पूरा अपना फोकस होना चाहिए कि मुझे 30s तक क्या करना है, लर्न करना है। और किसी भी फील्ड में आपको प्रोफेशनल बनना है। तो प्रोफेशनल कैसे बनोगे आप? प्रोफेशनल बनने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम देना पड़ता है उस पर्टिकुलर सेक्टर में। तो 10 साल का एक ऐसा समय होता है जहाँ पे आप एज ए प्रोफेशनल भी इसमें आते हैं फील्ड में, ठीक है। मान लो एग्जांपल के लिए कोई डॉक्टर हो गया, ठीक है। उसने क्या किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, देन फिर एमडी किया, देन फिर प्रैक्टिस किया। तो आप उसकी जर्नी देखोगे तो 20 से लेकर लगभग 32 तक पूरा का पूरा पढ़ाई करते हैं। उसके अलावा आप किसी टीचिंग फील्ड में ले लो, आपने 20 के बाद मान लो कोई टीचर बन जाएगा, प्रोफेसर बन जा रहा है, तो 25-26 में क्या हो रहा है, उससे तो जॉब लग रही है, ठीक है। 25-26 में क्या हो रहा है, उससे जॉब लग रही है। लेकिन क्या सडनली उसको पढ़ाना आ जाएगा? हम लोग प्रोफेशनल नहीं, मल्टीपल चीजें होती है, अलग अलग टाइप के स्टूडेंट के साथ उसको ये करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। लगभग 30 तक वो अच्छा खासा प्रोफेसर या फिर टीचर बन के निकलता है। मतलब किसी भी फील्ड में प्रो होना है आपको, एज अ प्रोफेशनलिज्म तक पहुंचना है। जैसे पीएचडी भी करोगे तो आपको अभी से पीएचडी करो तो ग्रेजुएशन तक पीएचडी पहुंचते लगभग 8 साल 10 साल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना समय देना है, किसी भी चीज में प्रोफाउंड होना है आपको, प्रॉपर एकदम मतलब पूर्ण प्रोफेशनल लेवल पहुंचना है, तो आपका जो 10 साल आपको मिनिमम देने पड़ते हैं। मुझे खुद हो चुके हैं इस फील्ड में, ठीक है। अब आप जैसे ही आप टाइमलाइन क्लियर करते हो, आपके पास पूरी पावर आ जाती है पर्टिकुलर सेक्टर की। मल्टीपल आपको क्या बोलेंगे उसको, प्रोजेक्ट्स मिलना चालू हो जाएंगे इंजीनियरिंग टर्म्स में, या फिर अच्छी खासी आपको जॉब मिलना चाहिए। अगर जॉब स्किप कर लो तो कहीं भी आपको मान लो 1.5 लाख में करो तो आपको 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख तक पर मंथ में जा सकते हो। लेकिन आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में क्या होना पड़ेगा, प्रोफेशन आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। आपने ऐसा नहीं कि आपने 3 साल पॉलिटेक्निक कर ली, फिर 3 साल किसी का मन किया चलो मैं बीएससी कर लेता हूँ, फिर 3 साल किसी का मन कर लेता हूँ मैं आर्ट्स में कृषि के अंदर मुझे बोलना है तो मैं ये कर लेता हूँ। एक काम कर 2 साल इस सेक्टर में जॉब कर लेता हूँ, ठीक है। 2 साल इस सेक्टर में जॉब, आप ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनका। देखो गलतियाँ कहाँ करते हैं। इंजीनियरिंग कितने साल की हुई? 4 साल की। 4 साल की इंजीनियरिंग, लेकिन 4 साल में कंप्लीट होती है बहुत होगी, कुछ की 5 साल, कुछ की 6 साल। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी 6 साल हुई इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, 6 साल में। 6 साल हो गए उनके, 26 के हो गए, सॉरी 24 के। 18 से जनरली कॉलेज में जाते हैं ना, 23 पकड़ लो समझ लेंगे 23। अब उन्होंने क्या किया, जॉब चाहिए,
अब जो नॉन टेक जो है, जैसे कोई बैंकिंग सेक्टर है, उसमें एज अ मैनेजमेंट, इसमें मैनेजमेंट सेक्टर में जॉब कर लिया, ठीक है, मैनेजमेंट में जॉब कर लिया। कितने साल जॉब किया? 3 साल। एज क्या हो गई? 26, 27। पहले तो इंजीनियरिंग उन्होंने लेट किया, गलती की, पढ़ाई लिखाई नहीं करी, लेट हुई इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद में फील्ड क्या पकड़ा? दूसरा बैंकिंग सेक्टर पकड़ लिया, क्योंकि जॉब जल्दी मिल रही थी, अर्ली मिल रही थी। 3 साल जॉब कर लिया उसमें, और वहां पे भी सैलरी 30,000 तक हो गई, ठीक है। लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि स्लो ग्रोथ होती है, नॉन टेक है, ठीक है, मैनेजमेंट कोटा है, नॉन टेक है, प्लस जॉब कभी भी जा सकती है, जॉब सिक्योरिटी है नहीं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने 3 साल क्या किया? नॉन टेक में चले गए। अब जाना है कोर फील्ड में, अब वापस स्किप करना है इंजीनियरिंग फील्ड में। लेकिन बैकग्राउंड बना क्या? 6 साल का उनका पूरा बैकग्राउंड, या तो पहले आधा तो टेक्निकल का था, फिर आधा नॉन टेक का था, तो कहीं ना कहीं टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं बना। इस वजह से क्या वो स्टक रहेगा किस फील्ड में? नॉन टेक में। अब इंजीनियरिंग फील्ड में क्या होता है, 4 साल 5 साल बाद आप जंप करते हो, आपके पास टेक्नोलॉजी क्या होती है, समय के साथ तो चेंज होती है, ठीक है, लेकिन वो कोर फील्ड है। जैसे मैंने बात की फिजिक्स की, हम किन किन सब्जेक्ट्स में डील करते हैं, तो एज ए इंजीनियर हम डील करते हैं फिजिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में और कोर इसमें जाएंगे तो साइंस में कुछ कोर टर्म्स होते हैं। मेन तो बेसिकली फिजिक्स होता है, मैथमेटिक्स होता है, केमिस्ट्री आ जाती है, ठीक है। और कोर अगर मैं इनमें सब में बात करूँ तो कुछ एल्गोरिथम होते हैं जो पहले 50 साल पहले लिखे, उनके ऊपर टेक्नोलॉजी बिल्ड होती है। जैसे एआई भी अभी आया, तो अभी नहीं आया, इसकी शुरुआत 50 साल 25 साल पहले से एलन ट्यूरिंग के समय से हो गई थी, ठीक है। फिजिक्स की बात, अभी फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, ये सब कोर है। अभी ऐसा है कि हर साल बदल जाए, कैलकुलस है, M1 M2 पढ़ते हैं ना, मैट्रिक्स सिस्टम है, ठीक है, फिजिक्स में कुछ लॉज हो गए फिजिक्स के कुछ, ठीक है। तो वो ऐसा है कि रातों रात चेंज हो जाए, नहीं था। तो टेक्निकल फील्ड क्या होती है, एक तो चेंज नहीं होती, कोर कॉन्सेप्ट अगर आपको रटेगा तो आप 20 साल बाद भी आपको काम आएंगे, ठीक है। लेकिन अदर फील्ड में वैसा नहीं है, उसमें दिक्कत होती है। यहाँ पे अगर हम एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी मैं आपका कोर बताया मैंने आपको, अभी प्रिपेयर किसी करना है हमें गेट, पूरा करियर आपका इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी इसमें टेक्निकल फील्ड में क्या होता है, मान लो मैंने कुछ एल्गोरिथम रख लिया, जैसे मान लो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, साई की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा रहता है ना साई फॉर्मूला, वेव इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये कभी चेंज होने वाला है? 10 साल बाद भी वही रहेगा, 20 साल बाद भी वही रहेगा। मतलब अगर आप टेक्निकल फील्ड में जाते हो तो आपको समय के साथ क्या होता है, टेक्नोलॉजी आपके अपडेट होती जाती है। जैसे आपने अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपका कोर हो गया सब्जेक्ट्स, वहीं अगर आर्ट्स के स्टूडेंट्स को पकड़ो तो उनको नहीं पता, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं किया। 4 साल 5 साल बाद अभी आप इंजीनियरिंग करोगे, या फिर अदर सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करोगे, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करोगे, या फिर अदर फील्ड में कुछ करोगे, तो आपका बैकग्राउंड क्या हो गया, कोर साइंस से रिलेटेड बैकग्राउंड है। अब आपका जो फिजिक्स है धीरे और पढ़ोगे आगे, जो आपका पीएच है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीसीएम है, वो और स्ट्रॉन्ग होते जाए। अभी जो आपका लेवल है 5 साल बाद क्या होगा, अपग्रेड होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आप 12th के स्टूडेंट और कॉलेज स्टूडेंट को कहीं ना कहीं आप पढ़ा सकते हो। अगर आपको ग्रेजुएशन हो गया तो आप एक काम कर सकते हो, ऐसा करियर पॉइंट ऑफ व्यू तो आप टीचर बन सकते हो किसी भी कॉलेज में। आपके कॉलेज के कुछ टीचर्स है जो पहले वहाँ पे एज अ गेस्ट टीचर थे, धीरे धीरे गवर्नमेंट में वो वहीं के वहीं करते हैं। बहुत सारे टीचर्स थे आपके, ठीक है, मैकेनिकल में टीचर बन सकते हो। अब यहाँ पे आता है इंजीनियरिंग हो गया आपकी 4 साल की, आपको 23 24 में हुआ, ठीक है, आपकी हुई इंजीनियरिंग। अब आप आगे क्या करें, अब आप क्या करते हो, मुझे पर्टिकुलर सेक्टर में काम करते हो। जैसे बात करूं एनर्जी सेक्टर, फूड इंडस्ट्री या ऑटोमेशन, लगभग ये सारी इंडस्ट्री क्या होती है, एक दूसरे से रिलेट होती है। इंडस्ट्री में जो लगभग 60 to 70% चीजें सिमिलर एक्ट करती है। जैसे मैं एनर्जी सेक्टर में काम कर रहा हूँ, एनर्जी सेक्टर में आपको क्या टेक्नोलॉजी में आपको काम करना है। मान लो एग्जांपल के लिए थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ पे आपको कन्वेयर बेल्ट का आपने लगभग 1-2 साल काम किया, कन्वेयर बेल्ट का आपको सब कुछ आ गया, क्या कन्वेयर बेल्ट की डिजाइन कैसे होती है, क्या रोलर बियरिंग क्या होती है, सब मतलब आप मोटा मोटी आप एक हैंडल कर सकते हो छोटा मोटा प्लांट एज अ कन्वेयर बेल्ट पे। ये है एनर्जी सेक्टर का काम। मान लो आपने अदानी में काम किया, अदानी पावर प्लांट में 2 साल काम कर दिया,
ठीक है। अब यहाँ पे आपने कोर टेक्नोलॉजी सीख ली कि वो कैसे करता है। एग्जाम्पल के लिए कन्वेयर बेल्ट। अब आप गए फूड इंडस्ट्री में, तो रिलेट कैसा करेगा? फूड इंडस्ट्री में जो मटेरियल हैंडलिंग जो होती है, मतलब मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, 90% काम किस पे होता है? कन्वेयर बेल्ट पे। तो आपको कन्वेयर बेल्ट का पूरा पूरा पता है। अगर आप जॉब स्किप भी करते हो, थर्मल पावर प्लांट से किसी फूड इंडस्ट्री में भी जाते हो, मान लो हल्दीराम में आपने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर टेक्नीशियन आप गए आप, तो आप दिखा सकते हो कि सर मैं यहाँ गया था, मुझे ये आती है, एलिजिबल हो, ठीक है। फूड इंडस्ट्री के लिए भी आप ओके हो। अब आपका वहां भी मन नहीं कर रहा है, मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ सर, हमने सिर्फ टेक्निकल फील्ड पकड़े, फील्ड चेंज नहीं किए हैं, इसका ये बता रहा हूँ, ठीक है। क्या बोलेंगे इसका, इसके बेनिफिट्स बता रहा हूँ टेक्निकल फील्ड के। आप एनर्जी सेक्टर के लिए ओके थे, फूड इंडस्ट्री के लिए आप ओके हो। अब आता है ऑटोमेशन। अब जब आपने थर्मल पावर प्लांट या फिर आपने क्या किया, फूड इंडस्ट्री में काम किया, जैसे मान लो हल्दीराम, तो वहाँ पर मल्टीपल कन्वेयर बेल्ट थे, मोटर्स थी उनको रन करने के लिए, कंट्रोल पैनल थे, ये थे वो थे, मल्टीपल पीएलसी वगैरह था, कुछ सेंसर्स वगैरह थे, उनके साथ में भी आपने डील किया हुआ है, कहीं ना कहीं उस पर काम किया हुआ है। तो वहाँ पे आए तो ये फील्ड होता है ऑटोमेशन का। तो पीएलसी लगी, आपने कोई कंट्रोल सिस्टम दबाया, एक पर्टिकुलर टाइम के साथ में वो बंद हो जाना चाहिए, कुछ अगर गड़बड़ी हो गई, सडनली कुछ रुक गया, एक्सीडेंट हो गया, तो अलार्म जनरेट हो जाना चाहिए। ये सब सिस्टम आपने क्या किया, एक समय के आपने वहाँ पे देखा, ऑब्जर्व किया। तो ऑटोमेशन से प्लस अगर आपका ऑटोमेशन से बैकग्राउंड, जैसे आपका अभी इंटर्नशिप हुआ है, तो आपको पता है सॉफ्टवेयर कैसे बिल्ड करना है, और आपका क्या बोलेंगे सर्किट बोर्ड और छोटे मोटे जो सिस्टम्स होते हैं उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये आप लोगों ने यहाँ पे सीखा ऑटोमेशन से रिलेटेड। अब मान लो 4 साल आपका ऑटोमेशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपने 2 साल काम किया, 2 साल सडनली आपका ऑटोमेशन फील्ड में कोई नई कंपनी खुली, मान लो एलएनटी में आपका इंटरव्यू हो रहा है, लेकिन जॉब रेफरेंस में मांग लिया कि आपको पीएलसी और स्काडा का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है, प्लस आप रिलेट कर सकते हो, यहाँ पे भी ऑटोमेशन है, यहाँ पे भी ऑटोमेशन है। अब यहाँ ऑटोमेशन में आप एज कोर डिजाइन इंजीनियर मान लो, जैसे कोर डेवलपमेंट टीम में आ गए, क्यों? क्योंकि आपने 3 साल यहाँ काम किया, 3 साल यहाँ काम किया, कितना हो गया 6, और 4 साल क्या किया आपने, कितने हो गए टोटल? 10 साल में आपका आ गया प्रोफेशनल लेवल पे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऑटोमेशन सेक्टर में काम किए, लेकिन आपका बैकग्राउंड क्या है, ऑटोमेशन रिलेटेड है, ठीक है। और आपकी एजुकेशन भी उसी से रिलेटेड। अभी मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपने एनर्जी सेक्टर में क्या फूड इंडस्ट्री में, अब आपका जरूर आपको कोर फील्ड तुरंत मिल जाए, 3rd लेवल पे आपको कोर फील्ड मिल। अब यहाँ पे जब आप जॉब प्रेफरेंस के लिए जाओगे, तो आज एज अ मैनेजर रहोगे या फिर कोर डेवलपर रहोगे, तो यहाँ क्या, यहाँ पे आपकी तनख्वाह आपके टाइमलाइन के हिसाब से 20 to 30 लाख पर एनम रहेगी। तिरोड़ा जैसे जगह पे इतना है आज की डेट में, जिन्होंने 10-10 साल काम किया हुआ है। जैसे अदानी में किसी ने सिविल इंडस्ट्री में काम किया, तो वो जाके यहाँ गए, उनका 24 लाख, मेरी बात हुई है कई वहाँ के वर्कर्स है, और जो मैनेजमेंट लेवल पे 24 लाख का उनका क्या है। और उनके एजुकेशन ऐसा भी नहीं कि एजुकेशन बहुत ज्यादा है, पॉलिटेक्निक लेवल पे ही बात कर रहा हूँ, पॉलिटेक्निक लेवल में कुछ इंजीनियर है तो और ज्यादा। तो ये आपको क्या प्रोफाइल क्या रहता है, आने वाले 20s है आपका, 20s मतलब 20 से लेके 29 तक हो गया ना, 10 साल हो गया ना, 20 भी आ गया ना उसमें, 9 प्लस ये हो गया। ये आपका 20 से यहाँ पे आपको पूरा पूरा ग्राइंड करना है। इंडस्ट्री में भी जा रहे हो तो पैसे नहीं देखना, क्या देखना है, किस फील्ड में और सीखना, क्योंकि पैसे तो शुरुआत में किसी को ज्यादा मिलता नहीं, तब धीरे धीरे क्या करोगे, ग्रो करोगे स्किल, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोर बताया, ये करना क्या, ये बेसिकली हो गया, ऊपर ऊपर हो गया, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे डायरेक्ट आपके करियर के क्या क्या स्टेप लेना है, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे ऑटोमेशन करेंगे, और सभी का कोर फील्ड क्या रहेगा, इंजीनियरिंग से रिलेटेड सेक्टर, समझ रहे हैं। तो देखो अभी केस स्टडी लेते हैं आपका, कोई भी स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट XYZ, अभी तक आपका आप 10th बेसिस पे आया, ठीक है, एज आपकी है 18, ठीक है, ये एवरेज लेते हैं। अभी आप पॉलिटेक्निक कंप्लीट, पॉलिटेक्निक फिर आपने पॉलिटेक्निक किया, 20 तक हो जाओगे, ठीक है। पॉलिटेक्निक के बाद अब यहाँ पे कर्व देखो आपका, ठीक है। पॉलिटेक्निक के बाद आप कर्व देखो क्या होने वाला है। एक पर्सन है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, 10th किया, उसके बाद में क्या किया,
पॉलिटेक्निक किया, ये क्या है प्रोफेशनल लेवल का क्या हो गया डिप्लोमा। पॉलिटेक्निक क्या है डिप्लोमा, देखो डिप्लोमा डिग्री में फर्क होगा, ठीक है डिप्लोमा किया। अब आगे आप 2 साल दोगे और ठीक है, उसके बाद में आप 3 साल दोगे तो आपको डिग्री मिलेगी। डिग्री किस में मिलेगी इंजीनियरिंग में, ठीक है आप हो जाओगे 23 के। अब यहाँ से कल शिफ्ट, अब यहाँ से पूरा का पूरा आपका डिफरेंस चेंज हो जाता है। अब आप आ गए हो वर्किंग क्लास में, इसमें आ गए हो वर्किंग क्लास में। अब यहाँ तक पहुँच गए, आप पहुँचने वाले हो लगभग 1 साल में आप यहाँ पहुँच जाओगे, 1-2 साल में पहुँच जाओगे, ठीक है। लेकिन आपने गलती कहाँ की वो पकड़ते हैं, कहाँ कहाँ गलती की वो पकड़ते हैं, गलत में, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या, आपको करना क्या था, एंड ऑफ द डे आपको क्या करना था, क्या करना था बोलो जो से इंजीनियरिंग करना था। ये सब आपने डिसाइड कर लिया 10th के बाद से, ठीक है। तो कंफ्यूजन में तो नहीं था, आपने डिसीजन लिए तो आपको क्या बनना है इंजीनियर, ठीक है इंजीनियर बनना है। तो आपने सबसे बड़ी गलती पहले तो यही की है, ये तो बता आड़ा थी गवर्नमेंट सेक्टर है तो ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है तो अच्छा। अगर यहाँ पे आपको नहीं मिला तो सबसे पहले आपको क्या करना था 10th के बाद से आपको तैयारी करना था किस एग्जाम की, JEE का। या तो किसी ने नहीं बताया होगा, या तो आपको ऐसा बैकग्राउंड नहीं होगा कि हाँ हम कर सके, या फिर बेसिक चीज होगी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक चूक हो गई आपसे। अब आगे क्या है, अब आपने कर लिया इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया, ठीक है आप बन गए इंजीनियर, सर्टिफाइड इंजीनियर बन गए। अब या तो आप जॉब करोगे या तो एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे। जॉब प्राइवेट सेक्टर में करोगे, अब मेन बात है एग्जाम की, यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। अब आपका एक प्रोफेशनल लेवल का नॉलेज है, आप ग्रुप डी करने लग जाते हैं। ग्रुप डी में एलिजिबिलिटी क्या है, क्यों जा रहे हैं आप, जब ऑलरेडी यहाँ कंपटीशन क्लियर करके 10th वालों से ऑलरेडी आगे आ चुके हो, तो ऐसी एग्जाम लोको पायलट दो, लोको पायलट की दो, जूनियर इंजीनियर की दो। एग्जाम्पल के लिए लोको पायलट की दो, ठीक है JEE की दो, ये हो गया बेसिक लेवल पे। या फिर गवर्नमेंट जॉब आती है तो उसमें भी अधिकारी लेवल पे दो, निचले स्तर पे, क्योंकि इनकी तैयारी करोगे तो ग्रुप डी की ऑटोमेटिक मिलेगी। ग्रुप डी में नॉट टेक पढ़ने लग जाओगे, या फिर वो जियोग्राफी वगैरह सब पढ़ने लग जाओगे। यहाँ पे पूछेगा नहीं, जनरली तो पूछता है, यहाँ पे दिक्कत है। लेकिन आपको यहाँ पे ये नहीं करना है, ये सब नहीं करना है फिलहाल, अभी के लिए। 3 साल बाद दोगे तब बात अलग है। अभी आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए, इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप तो पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए गेट। इसके बाद इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ठीक है। इसके थ्रू क्या करते हैं, इसके थ्रू होता है एमटेक, ठीक है इसके थ्रू क्या होता है एमटेक होता है। अब यहाँ पे आपने अच्छा खासा कट ऑफ ला लिया तो आपको स्टाइपेंड भी मिलेगी, प्लस NIT या फिर NIT लेवल की या फिर कोई बड़ी अच्छी ऑटोनोमस कॉलेज मिल सकती है। एग्जाम्पल के लिए VNIT हो गया, या फिर आपका इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ पुणे हो गया, कोई बड़ी प्रोफाउंड कॉलेज मिल सकती है। जैसे आप इन कॉलेज में इंटर करते हो, आपका जो कैरियर का बैकग्राउंड डेवलप होना चालू होता है, यहाँ से आपको बड़ी बड़ी कंपनी उठाएगी। और आपने सेकेंड चीज, अगर आपको नहीं करना है इसके थ्रू आपको बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनी होती है ग्रेड के स्कोर पे आपको उठाती है, वहाँ पे भी अच्छा 1-1 लाख 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए आपकी क्या रहती है सैलरी देती है। तो अभी आपको किस पे फोकस करना है ये, ठीक है। तो अभी तक हमने इतना देखा समझा, एक चीज समझ में आई, लाइफ में जो कुछ भी हुआ ठीक है। अब वो क्या करना है आगे, अभी इंजीनियरिंग करना है आगे, इंजीनियरिंग तो हो ही जाएगी आपकी। तो इंटर कर जाओगे काउंसलिंग के लिए किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, या फिर प्राइवेट से करोगे, वो ये भी 3 साल निकल जाएगा आपके स्टडी में। लेकिन ये स्टडी के दौरान आपका फोकस क्या रहना चाहिए, गेट। अब आता है गेट। अब हम बात करेंगे सीधा सीधा आपका करियर, मतलब सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, सीधा सीधा बात करेंगे ऑटोमेशन ऑटोमेशन से कैसे रिलेट कर रहा है, ठीक है। आगे समझ में, पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, गेट, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इसकी गेट की। अब रही बात गेट की, तो मैकेनिकल के हिसाब से आपके कोर्स सब्जेक्ट क्या क्या हो गए, थर्मोडायनामिक्स,
हीट एंड मास ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, मशीन डिजाइन और भी है। तो इन सब्जेक्ट से क्या लगभग 15 सब्जेक्ट रहते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। इन सब से क्या आएंगे कोर क्वेश्चंस आते हैं और सभी के सभी हाई लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसकी तैयारी आपको 1 साल 2 साल तक करनी पड़ेगी। और वो कब से करना पड़ेगा? इंजीनियरिंग की सेकंड या थर्ड ईयर से। जनरली थर्ड ईयर से करते हैं, तो थर्ड फोर्थ ईयर आपको पूरा पूरा इसमें जाना चाहिए। इससे क्या होगा, 2 चीजें होगी, आपके जो सब्जेक्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी क्लियर होंगे और दूसरी चीज गेट की प्रिपरेशन होती जाएगी। ऑनलाइन भी अवेलेबल है क्लासेस, फिजिक्स वाला तो नहीं और दूसरी भी चीजें हैं, तो वो आप देख सकते हो। ये करना है, ये घर बैठे बैठे क्या करोगे, यही करना। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन साइड तो चल ही रही है, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के नाम पे करते ही लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाते वही करते हो, लिटरली दूसरा आधार बर्बाद करते हो। जाके काम कर लो, उससे अच्छा नहीं, ज्यादा सीखने मिलेगा। 2 साल में कितना कुछ सीखने, 2 महीने में कितना कुछ सीखने मिलेगा, पता था इससे पहले चीजें। घर में बैठ के उनका घर वही हाल है। अब आते इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, बताओ सब्जेक्ट बताओ। एक काम करो, सर्च करो, मेटा पे जाओ, गेट सिलेबस फॉर मैकेनिकल एंड गेट सिलेबस फॉर। अब आप गेट कब का एग्जाम दोगे? गेट का आप 2030 का दोगे आप एग्जाम, 29 के हिसाब से, ठीक है। तो मैं सर्च करता हूँ गेट सिलेबस ऑफ मैकेनिकल, ठीक है। मैंने सर्च किया गेट सिलेबस फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देखो तो यहाँ पे आ गया अलग अलग, क्या आ गया? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। सर्च करो, मेटा पे सर्च करो। सर्च करो, ग्रोक का यूज करते हैं, जेमिनी प्रॉपर क्लियर नहीं कर पा रहा है। सर्च करो गेट सिलेबस फॉर क्या आया बताओ, सब्जेक्ट्स के नाम बताओ। फ्लूइड मैकेनिक्स, ये ऐसे पूछो। तो देखो ये आ गया गेट का, आपके यहाँ पे देखो अलग अलग आ गए एग्जाम्स। जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, कोर मैकेनिकल सब्जेक्ट्स के 72 मार्क्स है, टोटल 100 रहता है, ठीक है। 100 और 65 क्वेश्चंस, टोटल ड्यूरेशन 3 घंटे का रहता है, ठीक है। सेक्शन देखो अलग अलग आ गया इसमें, लीनियर अलजेब्रा आ गया, कैलकुलस आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गए। अब ये सभी 12th के ही हैं, प्रोबेबिलिटी, न्यूमेरिकल मेथड, ये सब 12th वाले हैं पढ़े सब हमने। आपके पॉलिटिक्स में भी होगी, देखो सेक्शन भी अप्लाइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आ गया, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, वाइब्रेशन, यही सब बताया था थोड़ी देर पहले। फ्लूइड मैकेनिक्स आ गया है, हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनामिक्स आ गया, एप्लीकेशंस आ गए इसके अलग अलग, ठीक है। कास्टिंग फॉर्मिंग, ठीक है। अब आता है फॉर, आप लोगों का कौन सी ब्रांच है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन तो नहीं, फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस के लिए बात करें तो देखो इसके लिए क्या आ गया, आपके सब्जेक्ट्स आ गए यहाँ पर, पैटर्न आ गया, वेट आ गया। इससे क्या होगा, आपके जो सभी के सभी ये हैं, अभी जो आपके जो कुछ सब्जेक्ट जो क्लियरिफाई नहीं हो पा रहे वो भी क्लियर हो जाएंगे। देखो
इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स दोनों में सेम है, तो मैथमेटिक्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके अलावा आ गया फिर आपका नेटवर्क सेंस सिग्नल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एनालॉग सर्किट, डिजिटल सर्किट क्या होता है, एनालॉग सर्किट क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम। अब कंट्रोल सिस्टम में वही जो हम पीएलसी वगैरह पढ़ रहे हैं वो सब आता है कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन में मैंने सीरियल बताया था आपको, सीरियल बिगेंस के बारे में बताया था, अलग अलग नेटवर्क के थ्रू हम ले रहे हैं, वाईफाई के थ्रू ले रहे हैं, फिर सर्वर के थ्रू ले रहे हैं, एपीआई के थ्रू, तो सब कम्युनिकेशन में आता है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स ये सब इंटरफेरेंस वगैरह में आता है। ठीक है, फिर लीनियर कैलकुलस आ गया, डिफरेंशियल कैलकुलस बोला था मैंने। कैलकुलस में क्या क्या है, कॉम्प्लेक्स वेक्टर है, नेटवर्क एंड ग्राफ, टू पार्ट नेटवर्क्स। ठीक है, और ये अभी देखो आपको समझना है कि एक चीज किस चीज पे ये फोकस कर रहा है। तो ऑन मैक्सिमम तो जो भी रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में सब्जेक्ट होते हैं वही सब है पूरा। तो आपको प्रिपरेशन किसके लिए करना है, इंजीनियरिंग तो करना ही है, साइड में रखना ही है। गेट करोगे तो इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। इसमें अगर 3 साल दे दिया तो आपका टर्म्स दो ही मिलते हैं इसमें। अगर आपने इसको जल्दी से क्लियर कर लिया तो आप सीधा 20 से 25 लाख रुपए सालाना छाप सकते हैं, 5 साल में 1 करोड़ बना लो, कोई चीज नहीं। रोड मैप आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये आगे गेट की आपको तैयारी कैसे करनी, कौन से सब्जेक्ट्स हो गए। अब हम बात करेंगे पूरे इंडस्ट्री में क्या होता है, कैसे बढ़ना है आगे, और एकेडमी को कैसे लेके चलना है। ठीक है, ठीक है, तो हम बात करेंगे अभी रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में रिक्वायरमेंट। इंडस्ट्री में 3 सेक्टर में बात करेंगे। कौन कौन से सेक्टर बोलो, एनर्जी सेक्टर, रेलवे और अदर इंडस्ट्रीज। अदर में फूड आ गई, कोई छोटी मोटी इंडस्ट्रीज आ गई, वहां पे आ गई। ठीक है, इसमें बात करेंगे अब रेलवे से, सॉरी पहले बात करेंगे एनर्जी सेक्टर। तो एनर्जी सेक्टर के अंदर कौन कौन से सेक्टर आते बताओ, क्या क्या आ गया एनर्जी सेक्टर के अंदर बताओ। अरे मतलब जहां एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जैसे थर्मल पावर प्लांट और हाइडल पावर प्लांट। हाइडल मतलब हाइड्रो पावर प्लांट हो गया। ठीक है, और बताओ विंड मिल वगैरह दे देगा, मतलब जहां भी पावर जनरेट हो रहा है। इसमें मेन हो जाता थर्मल आ जाता है, हाइड्रो प्रोजेक्ट आ जाते हैं। जैसे अपने डैम के थ्रू क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। उसके अलावा आ गया रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन में, रेलवे में तो पता ही है आपको कि बाकी क्या क्या होता है। इसके अलावा अदर में आ गया फूड इंडस्ट्री आ गई, छोटी मोटी कंपनीज आ गई आपके आसपास की, मान लो कहीं पे हल्दीराम का हो गया, या फिर एमआईडीसी में बहुत सारी कंपनीज है, वहाँ पे बॉटल मैन्युफैक्चरिंग हो गई है ना, आप देख रहे हैं। ठीक है, और भी अलग बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में गए थे आप एमआईडीसी में, वहाँ पे देखा आपने पैनल्स वगैरह रखे थे, ऑटोमेटिक कन्वेयर बेल्ट वगैरह रखे थे, बस एक ही वर्कर था जो छाट रहा था वहाँ पे, और बाकी की चीजें ये सब ऑटोमेशन में आ जाता है। अब हम बात करेंगे इसमें कि ऑटोमेशन, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन से आपकी फील्ड का क्या रिलेशन है, और इसमें हम कौन कौन सी स्किल अपने को रिक्वायरमेंट है उसके बात करेंगे, और उससे रिलेटेड आपके सब्जेक्ट क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। सबसे पहले आपकी कोर स्किल हो गई आपकी डिजाइन। ठीक है, उसमें सभी सेक्टर आ रहे हैं, मैकेनिकल भी आ रहा है, आपका आ रहा है। डिजाइन की बात करो, जैसे ही मैंने डिजाइन की बात की, आपका पैरामीटर आ जाता है। डिजाइन मतलब कि मान लो मैंने आपको कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर हो गया, मान लो एक चिप्स की कंपनी, वहां पे चिप्स बन के आ रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या सेट होना चाहिए, तेल का टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद में ऑटोमेटिक रोबोट या फिर कोई कन्वेयर बेल्ट सिस्टम है जो उसको क्या कर रहा है, ड्राई कर रहा है। तो यहाँ पे 2 चीज की रिक्वायरमेंट होगी, आपको डिजाइन करना पड़ेगा सिस्टम। तो मैकेनिकल वालों के लिए क्या करोगे, आप कन्वेयर बेल्ट का डिजाइन देखोगे कि कितनी स्पीड है, कितना कौन सी मटेरियल, कौन सा एसएस का चाहिए या फिर अदर मटेरियल का। तो ये आपका डिजाइन से मतलब होगा। अब आते इलेक्ट्रिकल वाले थे, लोड कितना है बेस पे, कितने किलोवाट का लोड है, मोटर कैसी लगने वाली है। ठीक है, अपनी मोटर कौन सी लगेगी, 3 फेज, सिंगल फेज, गियर रेशियो क्या रहेगा उसमें। ठीक है, फिर कंट्रोल सिस्टम कौन सा, वीएफडी के थ्रू चलाऊं मैं, या फिर कंट्रोल पैनल के थ्रू चलाऊं, या फिर ऑटोमेट रखूं, ये सब आता है कंट्रोल सिस्टम में। ठीक है, कोर सेक्शन क्या हो गया इसमें, डिजाइन का। उसके बाद में आती है सॉफ्टवेयर स्किल्स। अब मैंने बात किया डिजाइन की, और बात किया आपकी पीसीबी, पीएलसी और लोड कैपेसिटी नापना पड़ेगा ना आपको प्लांट में, तो आपकी सॉफ्टवेयर स्किल होना चाहिए। एग्जांपल के लिए डिजाइन सॉफ्टवेयर के लिए कैटिया हो गया आपका, ऑटोकैड हो गया। ठीक है, फिर आपकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया आपका, है ना इसमें। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें आप कैलकुलेशन करते हो, जैसे पीसीबी डिजाइन कर रहे हो आप, पीएलसी वगैरह के लिए, तो वो आगे इसकी तो सॉफ्टवेयर स्किल्स में ये आ गई। ये आता है कोर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया। ये कौन सा डिपार्टमेंट हो गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अब सेकंड डिपार्टमेंट होता है
प्रोजेक्ट हैंडलिंग या फिर एक्सिक्यूशन, ठीक है। इसमें आते हैं अपने एचआर आ गया, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, ठीक है, और फिर सेल्स आता है यहाँ पे। जो मतलब मैंने एक प्रोडक्ट बना लिया, हमने एक डिजाइन कर लिए थर्मल पावर प्लांट के लिए, मॉनिटरिंग सिस्टम डिजाइन कर लिए। मान लो 5 लोग हमारे सेल्स टीम में, 5 लोग इंजीनियरिंग टीम में, तो सेल्स वाले क्या करेंगे, जाएंगे कस्टमर को दिखाएंगे, हमारे पर्टिकुलर अलग अलग प्लांट में जाएंगे, दिखाएंगे कि ये हमारा प्रोडक्ट है, हमने इस पे ये वर्क किया हुआ है, आप इसको लो प्रोक्योर करो। या फिर वो बोलेंगे नहीं हमारे कुछ ऐसी यूनिक रिक्वायरमेंट है, तो वो रिक्वायरमेंट आप लोगों के पास आएगी इंजीनियरिंग वालों के पास में, तो आप क्या करोगे, इसमें कुछ चेंजेस करोगे और वापस भेजोगे। तो सेल्स वालों का काम क्या है, मार्केटिंग करना, इंजीनियरिंग वालों का काम क्या है, उस चीज को डेवलप करना, ठीक है। नीचे प्रोजेक्ट हैंडलिंग वगैरह सब आ जाता है, इसमें एचआर वगैरह हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया कि प्रोजेक्ट मेरे आपको एक्सिक्यूशन कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी 2 स्किल्स हो गए। डिजाइन में क्या हो गया, आपके कोर सब्जेक्ट आते हैं, क्या आते हैं, कोर सब्जेक्ट। जैसे मशीन डिजाइन में पढ़ रहे हैं तो आपका मटेरियल साइंस आ गया, ठीक है। अगर आप थर्मल से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हो तो आपका थर्मोडायनेमिक्स आ गया। लोड कैपेसिटी कर रहे हो तो आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। आपको 11 kV से 33 kV लेना है तो आपका पूरा ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन आ गया आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज आ गई। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, डिजाइन पर्टिकुलर डिजाइन सेक्टर में क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, आपके कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए, HMD मशीन डिजाइन, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है, मैथमेटिक्स हो गया, कैलकुलस हो गया, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। अब यही सब क्यों पढ़ रहे थे, यही सब क्यों पढ़ रहे थे, कौन से एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे, दोनों रिलेटेड है। अब या आप रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन पढ़ो या फिर गेट की प्रिपरेशन करो या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, पढ़ना क्या है आपको, सब्जेक्ट 15 कोर सब्जेक्ट है वही पढ़ना। मेरे पास आओ या किसी इंडस्ट्री में जाएगा तो गेट की तैयारी करो, करना क्या है वही सब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी चीजों में आते सॉफ्ट, यहाँ पे आती स्किल। ये काम क्या, ये तो किताबी ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है, किताबी ज्ञान है। 15 सब्जेक्ट आपको पढ़ के आएगा, खुद से आएगा। लेकिन अब ये सॉफ्टवेयर स्किल जो होगी ये होती है खुद से सीखना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर स्किल के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, या तो किसी इंडस्ट्री में काम करो, जैसे आप मेरे पास आए तो मेरे पास आए तो काम करो तो कुछ सॉफ्टवेयर सीख जाओगे आप, या फिर क्या करो, क्लासेस लगाओ, कोचिंग करो, ठीक है। कोचिंग में क्या होगा, आपको मल्टीपल सॉफ्टवेयर सिखाया जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा सिमिलर सेक्टर वैसे ही कोचिंग जैसा ही बनाओ रखे हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी सॉफ्टवेयर स्किल आ गई। अभी आप सॉफ्टवेयर में क्या सीख रहे हो, फ्रेजिंग सीख रहे हो, पाइथन सीख रहे हो, कोडिंग प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, आप क्या सीख रहे हो, कैटिया सीख रहे हो, ऑटोकैड सीख रहे हो और अदर सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें आ गई। इसके अलावा क्या है और सॉफ्टवेयर स्किल्स की बात करूं मैं तो सॉफ्टवेयर स्किल्स होगी। अब आता है आपका अगला, ये हो गया सॉफ्टवेयर स्किल। देखो पहले आपको क्या करना है, पढ़ना है, खुद के सब्जेक्ट पढ़ना है। उसके बाद में आपको करना क्या है, ये देखो ये आ गया स्किल का एक फोटो दिख रही है आपको। ये बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे स्किल की, इसकी बात कर रहा हूँ स्किल की। अगर दोनों में तो स्किल में क्या क्या अलग अलग चीजें आ गई। यहाँ पे आ गया आपकी पब्लिक स्पीकिंग आ गई, यहाँ पे आ गया पजल सॉल्विंग आ गई, यहाँ पे आ गया आपको ब्रॉडकास्टिंग, बोल रहा हूँ जैसे मैं बोल रहा हूँ ना अभी प्रॉपर तरीके से खड़े होकर बोल रहा हूँ, शर्मा रहा हूँ अभी तक, प्रॉपर मेरी वॉइस कंसिस्टेंट है, ठीक है। अभी तक कुछ क्या बोलना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज है, पर प्रॉपर जो चीज़ों पे बात कर रहे हो उसी पे कंटिन्यू है, प्रॉपर बोल पा रहे हैं, अच्छे से समझा पा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक। तो ये भी एक स्किल हो गई, पब्लिक स्पीकिंग स्किल बोलते हैं। ये आपको बहुत सारी जगह पे देखेंगे, जैसे कि ये होगा। फिर पेंटिंग कटिंग आ गया इस पे, फिर टाइम मैनेजमेंट आ गया, फिर यहाँ पे आपको मतलब किसी से आप कैसे बात कर पा रहे हो, चैटिंग। मान लो आपको किससे डील करना है, कोई डिस्प्यूट हो गया या फिर किसी चीज़ को आपको कन्वे करना है, तो यहाँ पे आप बात करोगे उससे, चैट का ऑप्शन है। रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करते हो आप कस्टमर क्लाइंट से। मान लो मैंने आपको कहीं भेजा कि आप सेल्स डिपार्टमेंट को कहीं प्रोडक्ट भेज के आप लड़के आ जाओ उससे, तो बात होगी नहीं होगी ना। तो आप रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करते हो वो डिपेंड करता है। फिर पार्टनरशिप कैसे मेंटेन करते हो आप, चलो डील हो गई, आप उनके साथ फिर कैसा बिहेव ये सब हो गया, ठीक है, डील की बात हो गई। फिर ये आ गया प्रोडक्ट्स के बारे में हो गया, फिर ओवरऑल आपका प्रेजेंटेशन कैसा, फिर ये आ गया आपकी ये आ जाता है आपका चेस्ट का निशान है ना, माइंड कैसे चलाते हो आप उसकी, किसी कोई टास्क दे दिया आपको, अब आपको दिखाना है प्लानिंग में कैसे करूँ, ये आपका पूरा आप पे डिपेंड करता है। मैंने बोला कि आपको कॉलेज में क्या करना है, कॉलेज इवेंट मान लो ये करना है, प्रोग्राम करना है, जैसे आपका फेयरवेल हो गया, कुछ हो गया, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैनेज कर देते अच्छे से,
कुछ क्या करेंगे, खाने पीने का अरेंजमेंट कर लेंगे, कुछ स्टेज अरेंज कर लेंगे, कुछ स्टेज में जाके अच्छे से बात बता पाएंगे, कुछ सीटिंग अरेंजमेंट कर लेंगे, कुछ प्रॉपर प्लानिंग कर लेंगे। तो ये सारी क्या होगी, स्किल्स होगी। ये सभी की सभी स्किल्स आती है, ये आपको कोई पढ़ाएगा नहीं क्या होती है, ये आपके अंदर से खुद से आना चाहिए। ठीक है, फिर आप पर्टिकुलर इसके अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, उस पर जाके आप बात करो। जैसे फर्स्ट डे मैंने बताया था, बोलो उनको नाम बताओ अपना, तो ये आपके यहाँ पे कौन सी स्किल आ रही, पब्लिक स्पीकिंग की स्किल आ रही है। ठीक है, फिर आप बात कर रहा हूँ मैं आपसे, तो आप मान लो 2-4 लोग गुस्सा हो गए थे, मैं कुछ पर्सनल क्वेश्चन कर लिए थे, तो फिर यहाँ मैं रिलेशनशिप कैसे मेंटेन कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, मैं भी लड़कू तो गलत है ना। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी बनाना पड़ रहा है मुझे आप लोगों के लिए अलग अलग। जैसे आज मुझे बात किया मैंने, मुझे समझ में आया कि मैं चलो जो रेगुलर चल रहा है उसके साथ चलूंगा, लेकिन कंफ्यूजन ब्रेन में फॉग तो बना हुआ है, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट है। उसके हिसाब से आज का नया सेशन मैंने खुद डिजाइन किया है। ठीक है, उसके अलावा फिर और भी चीज़ें, पब्लिक स्पीकिंग आ गई, आप बिहेव कैसे कर रहे हो। अभी देखा मैंने बात की आप लोगों के सामने 3 से 4 लोगों से बात कर चुका हूँ फोन पे। तो ये क्या मेरी कम्युनिटी है, और एक जगह से है नहीं, कहीं नागपुर से फोन आ रहा है, कहीं दिल्ली से फोन आ रहा है, कहीं भोपाल से फोन आ रहा है, ठीक है, कहीं गुजरात से फोन आ रहा है। ये क्या है, मेरी कम्युनिटी है। तो अपने को कम्युनिटी को बना के रखना है अलग अलग। ये क्या करेगा, आपके पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, स्किल आगे समझ में आया। पहले बात किया था मैंने डिजाइन पे। डिजाइन में क्या करना है, अपने को कोर सब्जेक्ट्स पढ़ना है। मतलब मैं अगर डिजाइन के बारे में पढ़ा रहा हूँ तो आपको मशीन डिजाइन जाके कॉन्सेप्ट समझना है। अगर मैं पीसीबी के बारे में पता करता हूँ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जाके पढ़ना है घर जाके। अरे यार सर ने वो आज क्वेश्चन पूछ लिए थे कैपेसिटर के बारे में, रजिस्टर के बारे में, तो आपको जाके बेसिक क्लियर होता है, तो पता आपको वही चीज किस में काम आएगी, एग्जाम्स में। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछेंगे, तो बाहर क्वेश्चन में पूछना नहीं, वो नहीं पूछेगा कितने स्टेप चढ़ के आए, वो सब बेवकूफी है। ठीक है, अब बात आते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर की। बता दिया सॉफ्टवेयर हम सीख ही रहे हैं कंटिन्यूअस। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे स्किल्स की बात करते हैं। अब प्रोजेक्ट हैंडलिंग और ये सब क्या होता है, पर्सनैलिटी आपका एक अलग तरीके से बनाएगी। जैसे आप मान लो डिजाइन में अच्छे हो, लेकिन वही एक्सिक्यूशन की बात आ गई तो आप उसमें नहीं हो, तो कोई दूसरा बंदा उठाऊंगा। जैसे ओवरऑल मिला के हर टीम में 5 लोगों की जरूरत पड़ती है। कोर टीम से हो गए, कंसल्टेंसी हो गए। मान लो मुझे यहाँ पे मैं टेक्निकल फील्ड से हूँ, मुझे क्लाइंट से बात करनी है, तो मैं क्लाइंट से अगर अच्छा बात कर पा रहा हूँ तो मैं करूँगा। जैसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछा, मैं आपको खड़े कर दूंगा। अच्छा, इस प्रोजेक्ट का एक पर्टिकुलर सेक्टर है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, बोलूँगा अच्छा आप बताओ, तो आप क्या करोगे बताओगे, तो यहाँ मैंने टेक्निकल टीम। तो ऐसे चलता है, इंडस्ट्री में ऐसे काम चलते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये था ओवरऑल कि आपको करना है इंडस्ट्री में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं। सेक्टर बताया मैंने आपको, एनर्जी सेक्टर, रेलवे, अदर सेक्टर। अब इसमें मैंने बात किया कि किसी भी सेक्टर में कोर चीजें होती है डिजाइन, मतलब आप सिस्टम को कैसे डिजाइन करते हो, उसके लिए आपके कोर सब्जेक्ट्स काम में आएंगे। उसके बाद स्किल। डिजाइन तो ठीक है, मैंने बोला मैं कन्वेयर बेल्ट बनाऊंगा, डिजाइन करके लाऊंगा। कहाँ पे लाऊंगा डिजाइन करके, कैसे करूंगा, कौन सा प्लेटफॉर्म चाहिए, तो मेरे पास सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर हो गए 360, कैटिया, ऑटोकैड, ये सॉफ्टवेयर हो गए डिजाइन के। फिर बात कर रहा हूँ मैं पीएलसी डिजाइन करना है, मुझे इनपुट आउटपुट पिन डिफाइन करना है, स्काडा सीखना है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, उसके लिए आपके पास पीसीबी बनाना पड़ेगा आपको, स्काडा सीखोगे। ठीक है, फिर वहीं पे आ गया, ठीक है ये बना लिया मैंने। अब आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें पूरा का पूरा प्रोजेक्ट को क्या करो, हैंडल कर लो, मॉनिटर कर लो। उसके लिए हम किस पे आएंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर बनाएंगे बताओ। मॉनिटरिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर बताया था मैंने, याद करो फर्स्ट क्लास किस चीज को बताया, अरे जीयूआई बताया था। उसके लिए कोई स्किल आ गई, सॉफ्टवेयर स्किल आ गई, कोडिंग स्किल आ गई, फ्रंट एंड बैक एंड आ गया, वो बताया हुआ मैंने। ठीक है, ठीक है। तो फिर ये बाकी की 2 स्किल है ना आपकी, जो प्रोजेक्ट हैंडलिंग और ये सेल्स वगैरह, ये सब अलग थोड़ा सा नॉन टेक में भी आ जाता है। इन 2 चीज पे आपको फोकस करना है। कुछ लोग अपने सेल्स में एक्सपर्ट होंगे, कुछ प्रोजेक्ट हैंडलिंग में एक्सपर्ट होंगे। अगर घर में शादी अरेंज अच्छे से हो पा रही है आप लोगों से, भाई बहन या कुछ होते हैं ना, घर में फंक्शन है तो इजीली अरेंज कर पाते हैं, मतलब प्रोजेक्ट भी अच्छे से अरेंज कर पाए, कुछ सामान अच्छे से बेच पा रहे हैं, बार्गेनिंग कर पा रहे हो आप अच्छे से, किसी से साड़ी मिलने गए, कपड़े मिलने गए, मार्केट गए, बार्गेनिंग अगर किसी की अच्छी होगी वो सेल्स में अच्छा है। तो आप किस में अच्छे हो आपको पता हो, तो बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ रहता है। मैं ये नहीं बोला सभी से मैं एक चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ सभी लोगों की रिपोर्ट एक जैसी होनी चाहिए, या फिर हाँ डिजाइन में क्वेश्चन तो सभी आने चाहिए। कोई सेल्स में अच्छा होगा, कोई प्रोडक्ट हैंडलिंग इन रिलेशनशिप में होगा, ठीक है, कोई होगा स्किल में, किसी का सॉफ्टवेयर बहुत जबरदस्त होगा, कोई ऐसा होगा जो डिजाइन अच्छा होगा, तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्रिएट कर पा रहा है। हाँ सर ने सर ये मतलब टास्क दे दिया, यहाँ से मटेरियल आ रहा है, यहाँ जा रहा है, बताओ कैसे करेंगे। आप बोलोगे सर इसको ऐसा ऐसा कर सकते हैं, इमेजिनेशन फेवरेटिवली बात कर रहे हो, लेकिन दिमाग में डिजाइन को रखते हुए कि ये इतना मीटर होना चाहिए, इतना मीटर होते हुए। ठीक है, अब सेकंड जो आपके साइड में बैठा है उसका डिजाइन अच्छा है, बोले हाँ इस चीज को मैं सॉफ्टवेयर में डेवलप कर देता हूँ, ठीक है डेवलप हो गया। उसके बाद हमने बना लिया, आगे
प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ठीक है, आप बोले ये डिजाइन है, आप तीसरे बंदे को दोगे, बोले ठीक है, ये अब जो प्रोजेक्ट हैंडल करेगा वो करेगा, लोहा यहाँ से लाना है, कन्वेयर बेल्ट यहाँ से लाना है, मोटर यहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, 4 लोगों को पकड़ा उसने और प्रोजेक्ट पे काम चलाना चालू किया। प्रोजेक्ट मैनेजर, HR टीम, किसको कौन सी चीज़, ये सब इसमें आते हैं। अब बन गया, एक काम करो, अब जाओ एक जगह तो बिक गया, अपना 4 जगह और मार्केटिंग करके आओ, तो वहाँ कौन काम करेगा, सेल्स वाला, समझ रहे हैं, बिजनेस से काम करते हैं। अब इस 4 सेक्टर में आपकी जगह कहाँ पे होना चाहिए, आप खुद बताओ। डिजाइन सबसे टॉप आता है, डिजाइन सॉफ्टवेयर सबसे टॉप आता है, बाकी की नीचे की चीजें ठीक है, सेकेंडरी आते हैं। यहाँ पे आपकी ब्लू कलर जॉब भी आ जाती है, लेकिन ऊपर के टॉप पे व्हाइट कलर जॉब है। ऊपर जाना है, ऊपर वाले डिपार्टमेंट में आपका सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। विदाउट पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो जाएगा। सर ने क्या बोले, डिग्री सबके पास है, स्किल नहीं है किसके पास। अभी डिग्रीधारी हो जाओगे, स्किल में क्या क्या आपके पास है, अभी है ना, अभी है, पीसीबी डिजाइनिंग है, कोडिंग है, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग स्किल आ गई, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना आ गया आपको, ठीक है। यहाँ पे आगे आपको डिजाइनिंग आ गई, सिमिलर चीज आ गई, प्रोटाइपिंग है, 3D प्रोटाइपिंग आ गई है, ठीक है, कर पा रहे हो आप। ये सब स्किल्स है, आप इसमें लिखोगे, अपने रिज्यूमे में लिखोगे, ठीक है। तो अभी कहीं पे कंफ्यूजन हुआ होगा आपको, ठीक है, ओके, इसको क्लोज करते हैं अभी।